समुद्र में मछलियों और स्तनधारियों की एक विशाल श्रृंखला है, जिनमें से कई डरावने और खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि कुछ समुद्री जीव आश्चर्यजनक रूप से मिलनसार होते हैं। क्या आप जानते हैं कि व्हेल शार्क्स में विशालकाय जीव हैं? या बेलगा व्हेल को सबसे मिलनसार व्हेल प्रजातियों में से एक माना जाता है। यदि आप दुनिया भर के सबसे मिलनसार समुद्री जीवों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, तो बने रहें, क्योंकि हम कुछ सबसे दयालु पानी के नीचे के जीवों की गिनती करते हैं। इसके अतिरिक्त आप सर्दियों में होने वाली मंटा किरणों की दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक समूह के बारे में जानेंगे। नंबर 5, मंटा किरणों। मंटा किरणों के साथ गोता लगाना अक्सर गोताखोरों के लिए सबसे पुरस्कृत अनुभवों में से एक के रूप में वर्णित किया जाता है। ये शानदार जीव, जिन्हें कभी कभी उनके मुंह के पास विशिष्ट सींग जैसे फ्लैट के कारण शैतान किरणें भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी किरणों में से हैं। अपने प्रभावशाली आकार के बावजूद वे मनुष्यों के लिए पूरी तरह से हानिरहित हैं। कुछ किरणों के विपरीत, जिनमें चोट पहुंचाने में सक्षम विषैले कांटे होते हैं, मंटा किरणों की पूंछ के आधार पर ऐसी रीढ़ नहीं होती है। ये उनके साथ बातचीत को विशेष रूप से सुरक्षित और आनंददायक बनाता है। इन सुंदर जीवों को पानी के नीचे आप देख सकते हैं कि वे कैसे सहजता से गोताखोरों के साथ साथ तैरते हैं, जो उनके कोमल और जिज्ञासु स्वभाव को प्रदर्शित करता है। मंटा किरणों में आमतौर पर हल्के निशानों के साथ एक गहरे रंग की पृष्ठीय सतह होती है, जो उनके आकर्षक रूप को जोड़ती है। वे गोताखोरों के प्रति अपनी जिज्ञासा के लिए जाने जाते हैं। अक्सर शांति की भावना के साथ उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कुछ उदाहरणों में वे परजीवियों को हटाने के लिए पानी से बाहर भी निकल सकते हैं, जो मनुष्यों के साथ उनके संवादात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। पानी के अंदर कई मुठभेड़ों में देखा गया है कि एक गोताखोर शांतिपूर्वक एक मंटावे के साथ बातचीत कर रहा है। ये वास्तव में एक लुभावनी दृश्य है। ये क्षण मनुष्यों और इन राजसी जीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को उजागर करते हैं, उनकी सुंदरता और पानी के नीचे की दुनिया के आश्चर्य पर जोर देते हैं। नंबर 4, बॉटलानोज डॉल्फिन। बॉटलानोज डॉल्फिन खाड़ी तट पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली समुद्री प्रजातियों में से एक है। डॉल्फिन केवल अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और चंचल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि मनुष्यों के प्रति उनकी उल्लेखनीय मित्रता के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उन्हें आसानी से करतब दिखाने और लोगों से बातचीत करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। 10 से 25 बॉटलानोज डॉल्फिन के समूह आमतौर पर तट के किनारे देखे जाते हैं, जहां वे मुलेट का शिकार करते हैं और पानी के बहाव में खेलने का आनंद लेते हैं। ये जंगली डॉल्फिन अक्सर जिज्ञासा से मनुष्यों के समूहों के पास पहुंचती हैं, मानवीय गतिविधियों को करीब से देखने में गहरी दिलचस्पी दिखाती हैं। वे अपनी जिज्ञासा और मनुष्यों के साथ बातचीत करने की इच्छा के लिए जानी जाती हैं। कभी कभी तैराकों या जेट स्कीयर के पास चंचल तरीके से पहुंचती हैं। डॉल्फिन का मनुष्यों के साथ एक अनोखा रिश्ता होता है। कभी कभी वे सहजीवी बंधन बनाते हैं। वे संभावित शिकार की तलाश में मछली पकड़ने वाली नावों का पीछा कर सकते हैं या मछली पकड़ने की गतिविधियों से बचे हुए टुकड़ों के लिए घाटों के पास इंतजार कर सकते हैं। एक विशेष दृश्य में डॉल्फिन को जंगल में छोड़ा जाता हुआ देखा जाता है। शुरू में हिचकिचाहट के बाद वे अपने प्रशिक्षकों को छोड़ने के लिए अनिच्छुक दिखाई देती हैं, जिन्होंने उनकी देखभाल की है। हालांकि अंततः वे अपने प्राकृतिक आवास में लौट आते हैं, जहां वे रहते हैं। उनके प्राकृतिक वातावरण और व्यवहार का सम्मान करके हम मनुष्यों और इन जिज्ञासु और बुद्धिमान प्राणियों के बीच आकर्षक बातचीत की सराहना कर सकते हैं। नंबर 3, समुद्री कछुए। चाहे आप समुद्र के किनारे पर कछुए को देखें या मछली पकड़ने की यात्रा या डॉल्फिन क्रूज के दौरान नाव से देखें, समुद्री कछुए की यात्रा किसी भी प्रकृति प्रेमी के चेहरे पर मुस्कान ला देगी। यह प्राचीन और दोस्ताना समुद्री जीव, जो गल्फ कोस्ट के समुद्रों में रहता है, पृथ्वी के महासागरों में 100 मिलियन से अधिक वर्षों से बसा हुआ है। समुद्री कछुआ लंबे जीवन काल, पानी के नीचे की दृष्टि और
हजारों मील की यात्रा करने वाले प्रवास पैटर्न विकसित कर चुके हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको में पाए जाने वाले सबसे सामान्य समुद्री कछुए की प्रजातियां हरी कछुआ, हॉकसबिल, लेदरबैक, केम्स रिडले और लॉगरहेड हैं। हालांकि समुद्री कछुए अक्सर एक्वेरियम, नाव पर्यटन या स्नॉर्कलिंग यात्रा के दौरान देखे जाते हैं, लेकिन इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, भले ही वे आपकी तस्वीर में आ जाएं। समुद्र तट पर कछुए को विशेष रूप से पर्याप्त स्थान देना महत्वपूर्ण है। समुद्री कछुआ केवल अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आता है, जो एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है और इसे कभी भी बाधित नहीं करना चाहिए। इस आदमी को देखिए जो इस समुद्री कछुए को गले लगा रहा है और उसके पेट को थपथपा रहा है। कछुआ इसे एंजॉय करता हुआ लगता है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है ये आदमी कछुए को चूमता भी है। क्या ये दोनों शादीशुदा हैं? जब आदमी कछुए को छोड़ता है तो वे अभी भी आसपास रहता है, जैसे वे बहुत अच्छे दोस्त हों। लगता है कि ये विशाल कछुआ खाना खा रहा है और ये आदमी उसे एक एक करके स्वस्थ कच्चा सलाद खिला रहा है और कछुए को ये पसंद आ रहा है। लगता है कि कछुए को गर्दन पर सहलाना पसंद है, जैसे मेरी बिल्ली को पसंद है। मुझे नहीं पता था कि कछुओं को तरबूज पसंद है, लेकिन लगता है कि वे करते हैं। जिस तरह से ये कछुआ इस स्लाइस को खा रहा है, ऐसा लगता है कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। कछुए बहुत दोस्ताना लगते हैं। नंबर 2, व्हेल शार्क। लोग अक्सर मछली जैसी गंध की शिकायत करते हैं, लेकिन दूसरी ओर व्हेल शार्क को लगता है कि हम अविश्वसनीय रूप से बुरी गंध लेते हैं। हमारे शैम्पू, परफ्यूम, डिओड्रेंट और सनस्क्रीन में ऐसे रसायन होते हैं जो उनकी त्वचा को परेशान करते हैं। वे इन गंधों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और यदि आप कोई गंध लगा रहे हैं तो वे आपसे दूर जाने के लिए बहुत गहराई में गोता लगाएंगे। किसी एडवेंचर पर जाते समय पर्यावरण के प्रति जागरूक टूर ऑपरेटर आपसे प्राकृतिक तरीके से जाने और पर्यावरण के अनुकूल सनस्क्रीन का उपयोग करने के लिए कहेंगे। यह सभी के लिए जीत वाली स्थिति है। समुद्र साफ रहेगा और व्हेल शार्क पानी के नीचे सेल्फी लेने के लिए अधिक समय तक रुकेंगी। भले ही व्हेल शार्क को समुद्र की सौम्य दिग्गजों के रूप में जाना जाता है, लेकिन सुरक्षित स्नॉर्कलिंग अनुभव सुनिश्चित करने और उनके स्थान के प्रति उचित सम्मान दिखाने के लिए कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। उनकी विशाल पूंछ आसानी से किसी इंसान को घायल कर सकती है, इसलिए आपका गाइड आपको सिर के जितना संभव हो सके उतना करीब कूदने और तेजी से तैरने का निर्देश देगा। नियम के अनुसार सिर से 3 फीट और पूंछ से 10 फीट दूर रहें। देखिए, ये सभी गोताखोर इस शिशु व्हेल शार्क को घेरे हुए हैं। ये एक शिशु व्हेल शार्क है, तो कल्पना कीजिए कि एक वयस्क कितना बड़ा होता है। यह आश्चर्यजनक है कि गोताखोर इसके करीब कैसे पहुंच सकते हैं और यह जरा भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। इसके पेट पर सुंदर साफ सफेद त्वचा है जिसे आप इसे सहलाना चाहते हैं। ये लड़की एक विशालकाय व्हेल शार्क के साथ साथ तैर रही है और दोनों इस सवारी का आनंद ले रहे हैं। मुझे लगता है कि व्हेल शार्क को इंसानों की संगति पसंद है। नंबर 1, हैमरहेड शार्क। दुर्भाग्य से कई हैमरहेड शार्क आबादी विलुप्त होने की कगार पर है। कई देशों में हैमरहेड पंख एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और इसे बहुत अधिक कीमत पर बेचा जा सकता है। परिणाम स्वरूप कई हैमरहेड पकड़े जाते हैं, उनके पंख काट दिए जाते हैं और फिर उन्हें वापस समुद्र में फेंक दिया जाता है। अपने पंखों के बिना ये शार्क तैर नहीं सकती हैं और परिणाम स्वरूप मर जाती हैं। मनुष्य सभी हैमरहेड शार्क प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हैमरहेड शार्क द्वारा मानव हमले अत्यंत दुर्लभ हैं। हैमरहेड शार्क की 9 प्रजातियों में से केवल 3 ने कभी किसी व्यक्ति को काटा है। अधिकांश मामलों में ये शार्क खुले पानी में गोताखोरों के लिए हानिरहित हैं। हमला करने से पहले वे चेतावनी संकेत भेजते हैं, जैसे कि रीफ शार्क के समान जंगली विकृतियों की एक श्रृंखला है। इन संकेतों को पहचानने और उत्तेजित हैमरहेड शार्क को संभालने के लिए प्रशिक्षित गोताखोरों को कोई समस्या नहीं होगी, जबकि हैमरहेड शार्क डॉल्फिन या बेलगा व्हेल की तरह मिलनसार नहीं हैं। वे आमतौर पर तब तक आक्रामक नहीं होते
जब तक कि उन्हें खतरा या उत्साह न जाए। यदि आप किसी हिमरहित शार्क के सामने हो तो अपने जीवन को जोखिम में डाले बिना उनके करीब ही तैरना सामान्य सुरक्षित होता है, बशर्ते आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।